डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अलजेब्रा का पार्ट है और अलजेब्रा आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास पता है कि सबसे पहले आपने वहाँ पर पढ़ा था कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, फिर इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। फिर आप क्लास 8th में आते आते आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा। आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन है वो किस तरह की होती है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें अपन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे ट्रेस करेंगे कि टू वेरिएबल है। यहाँ पर x और y दीज टू आर वेरिएबल्स, और इनके साथ साथ ये जो a और b है इन दोनों को बोलते हैं अपन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब वो नंबर जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई में यानी एज ए प्रोडक्ट वहां पर अटैच रहते हैं, और c जो है इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। थोड़ी देर पहले आपको पता हो तो मैंने ax² लिख दिया था, क्योंकि पावर 2 आते ही वो लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिटेल में क्लास 10th मैथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर ax प्लस by प्लस c, यानी कि आप देख सकते हैं वेरिएबल जो x और y है दोनों के ऊपर पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। हाँ, अगर दोनों में से एक पावर नहीं है, मान लीजिए कि y के ऊपर पावर 0 दें, तब भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखी जा सकती है, क्योंकि वहां पर अपन b की वैल्यू को 0 ले सकते हैं। इस तरह की कई कंडीशंस आएंगी, हम आगे एक्सरसाइज के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन से अपन समझेंगे कि इक्वेशन का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है। इक्वेशन का फॉर्मेशन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, कारण कि वहां पर आपको वर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं और उस एग्जांपल से अपन इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एक घर में दो भाई हैं, एक का नाम है जैकी और दूसरे का नाम है रॉकी। जैकी जो है वो 10 इयर्स ओल्ड है, 10 साल का है, और रॉकी जो है वो 6 ईयर ओल्ड है, 6 साल का है। दोनों भाई की एज आपको मैंने यहाँ दे दी, बट मान लो नहीं दे और फिर एक अननोन फॉर्मेट में इक्वेशन बनाने के लिए कहें तो हम किस तरह से बनाएंगे। अपने को मालूम है कि जैकी जो है वो रॉकी से 4 साल बड़ा है, 4 ईयर ओल्डर। पहला स्टेटमेंट आपने यहाँ से जनरेट किया, ये जैकी के लिए है, बट रॉकी के लिए भी तो हो सकता है कि रॉकी 4 ईयर्स यंगर है, वो 4 साल छोटा है, ये भी संभव है। तो दोनों से आप इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे। अब अपन क्या करते हैं कि जैकी और रॉकी दोनों की एज को, एक को x सपोज कर लिया, एक को y सपोज कर लिया, x ईयर्स एंड y ईयर्स। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैकी इज 4 ईयर ओल्डर देन रॉकी। इसका मतलब x जो वैल्यू है वो y से 4 ज्यादा है। तो जब ये बड़ा है ये छोटा है, तो 4 जो गैप है वो छोटे में आप ऐड करोगे तभी तो वो बड़े के बराबर आएगा। ये इस तरह से आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दी। ये सिर्फ एक तरीका है, आगे अपन तरीके इसके और बनाने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो एक ही होता है, यानी इक्वेशन तो एक ही बनती है, बट बच्चों के लिए स्टार्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक बच्चे ने किससे स्टार्ट किया, जैकी 4 ईयर ओल्डर देन रॉकी, और इस तरह से इक्वेशन लिख दी। बट दूसरा बच्चा कहता नहीं, रॉकी इज 4 ईयर यंगर देन जैकी, ऐसे भी लिख सकता है। तो जब उसने रॉकी को अपने कंसिडरेशन में रखा तो वो रॉकी के लिए y पहले लिखेगा और जैकी का x बाद में लिखेगा, और उसको पता है कि रॉकी जो है वो जैकी से 4 साल छोटा है। यानी कि अभी भी घूम फिर के कंडीशन कहाँ आ रही है, कंडीशन ये आ रही है कि ये x बड़ा है, अब ये छोटा है, तो बड़े की एज में से 4 वो माइनस कर देगा, यानी बड़े की एज में से 4 माइनस करेगा तभी वो छोटे के बराबर आ गया। यानी इक्वेशन बनी y इक्वल्स टू x माइनस 4। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन सकती है कैसे, +4 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, x माइनस 4 आ जाएगा। बच्चों के समझने का तरीका अलग होता है, स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, बट अल्टीमेटली इक्वेशन तो एक ही आती है। इसके बाद एक बच्चा करता है नहीं, दोनों भाइयों के बीच की एज का गैप 4 साल है,
वो भी सही है बच्चा, क्योंकि वो देखता है कि जैकी 4 साल बड़ा है रॉकी से, इसका मतलब दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस जो है वो 4 साल का है। तो उस बच्चे ने इक्वेशन इस तरह से लिखी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये 3 तरह से 3 बच्चों ने इक्वेशन लिखी है। देखते हैं अपन, क्या तीनों बच्चों ने अलग अलग इक्वेशन लिखी? नहीं, तीनों बच्चों ने एक ही इक्वेशन लिखी, बट उनका स्टार्ट करने का तरीका अलग अलग था। पहले बच्चे ने जो लिखा है आप उसको भी कन्वर्ट करके देखिए, ये भी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। y को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, इस इक्वेशन को देखिए आप, मैं 4 को इधर ला रहा हूँ, y को इधर राइट साइड में, यानी 4 और y एक्सचेंज हो रहे हैं, तब भी इक्वेशन यही आएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और ये तो ऑलरेडी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है ही। यानी तीनों का स्टार्ट करने का तरीका अलग अलग था, बट तीनों का इक्वेशन लिखने का पैटर्न एक ही था। बट अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन हो सकता है। जरूरी है कि बच्चा जैकी की एज को x सपोज करे। मान लो किसी बच्चे ने रॉकी की एज को x सपोज कर लिया और जैकी की एज को y सपोज कर लिया, क्योंकि सपोज करने में बच्चे फ्री है। तो उस वक्त क्या होगा, आपके x और y की जगह बदल जाएगी, यानी ये y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। शायद तीनों इक्वेशन का जो पैटर्न है वो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जब इमेजिन करने के लिए इंडिपेंडेंट है, सपोज करने के लिए इंडिपेंडेंट है, तो उनके रिजल्ट इस चैप्टर में कई बार इंडिपेंडेंट वे में आ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्या एक ही लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एक होते हैं, दो होते हैं, या बहुत सारे होते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसी एग्जाम्पल में मान लो, ये तो आपको एग्जाम्पल मालूम था कि जैकी और रॉकी 2 भाई है और दोनों की एज का डिफरेंस 4 साल है। मान लीजिए मैं सीधा आपको इक्वेशन दूं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये कोई भी एक इक्वेशन दे दी आपको और पूछा कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। अभी आपको मालूम है, उसके आधार पर तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू 10 थी यानी कि जैकी की एज, और y की वैल्यू 6 यानी कि रॉकी की एज। ये तो एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, बट क्या इसके सॉल्यूशन यही एक है? नहीं, इसके सॉल्यूशन खूब सारे हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ये करता है कि नहीं, मैं तो x की वैल्यू 4 लूंगा और y की वैल्यू 10 लूंगा, तो क्या उस बच्चे का आंसर गलत है? नहीं, उस आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 14 माइनस 10 ये भी तो 4 होता है। कोई बच्चा कहता नहीं, मैं तो x की वैल्यू 20 लूंगा और y की वैल्यू 16 लूंगा, तो क्या आप उसको स्टॉप कर सकते हैं कि तेरा आंसर गलत है? नहीं, उसका आंसर भी सही है, क्योंकि 20 माइनस 16 भी 4 होता है। अब ये तो मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिए, आप यहाँ पर एग्जाम्पल ढूंढने जाएंगे तो कभी भी ये गिनती खत्म ही नहीं होती है। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो कि फॉर्मेट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पर आती है, उसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको अनंत। खूब सारे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जिनका कोई भी अंत नहीं है, खत्म ही नहीं होंगे। आप नई नई वैल्यू लिखते जाइए, आपको ये जोड़ा हमेशा पेयर मिलता जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, यानी आप इंस्पेक्ट करते हो, आप ट्राई कर रहे हो। हाँ, ट्रायल एंड एरर भी एक मेथड आता है जिसमें कि वो इक्वेशन की ट्रुथ के लिए चेक होता है कि इक्वेशन किसके लिए ट्रू है, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब हुआ कि मान लो कोई बच्चा रखता है कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5, तो वो ट्राई करता है और देखता है कि 7 माइनस 5 तो 2 ही होता है, जबकि 4 आना चाहिए। वो बोलता नहीं, ये एरर है, गड़बड़ है। तो ट्रायल एंड एरर अलग है, ये इंस्पेक्शन मेथड है, इसमें सॉल्यूशंस निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट जो बात ट्रूथ होती है सिर्फ उसी को आप कैरी करते हैं। तो ये थी बच्चों जनरल इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 4.2 के भी लेंगे। चैप्टर बड़ा आसान है, आप अच्छे से समझिए, बट ये एलिमेंट्री लेवल पे है, 9th में, 10th में इसका एडवांस वर्जन आएगा, और इसी से फिर आगे जो फर्दर स्टडी के लिए आपको क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी मिलेगा। अब एक्सरसाइज 4.1 के हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और 4.1 के क्वेश्चन में मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, इक्वेशन बनानी है ठीक इसी तरह से जैसा कि हमने अभी जैकी और रॉकी का क्वेश्चन लिया। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यानी नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। यहाँ पर नोटबुक और पेन के बीच में रिलेशन है। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप इस तरह से लिखने की आदत डालिए, जितनी अननोन क्वांटिटीज है उनको अलग अलग लिखिए, पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फिर उनको सपोज करने का आपका तरीका फ्री है। वैसे इस क्वेश्चन में सजेस्ट किया है नोटबुक को x लीजिए और पेन को y लीजिए, ये आपने सपोज किया। सपोज करने के बाद इनको आप यूं समझिए कि इक्वेशन बनने वाली है, इक्वल्स टू का निशान भी आपने लगा दिया। अब इसमें वो चीज फिट करनी है जो कि यहाँ पर मिसिंग है। मिसिंग कौन है? आपने अभी तक किसको यूज नहीं किया? नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि पेन का कॉस्ट कितना है? 2, सॉरी y का ट्वाइस लेना है। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो आप y को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x के बराबर आएगा और आपकी इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू 2y। और आप यूं भी समझ सकते हैं दूसरे वे में कि नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है, पेन की कॉस्ट कम है, तो 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो पेन से होगा, यानी लोअर वैल्यू जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो वो हायर वैल्यू के बराबर आएगी। अगर आपने गलती से x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नोटबुक की कॉस्ट ऑलरेडी हाई थी,
उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप और आगे पहुंच जाएंगे। हाँ, यहाँ एक बच्चे का सोचने का तरीका ये भी हो सकता है कि जब नोटबुक की कॉस्ट पेन का ट्वाइस है, इसका मतलब नोटबुक की कॉस्ट का आधा करोगे तो वो पेन के बराबर आएगा। ये बच्चा भी सही है, दोनों इक्वेशन सही है, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर देंगे तो क्या आएगा आपको, x इक्वल्स टू 2y। इस तरह से ये अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अगला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फॉर ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इंडिकेट ABC। यानी आपको अलग अलग वे में इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद आप कंपेयर करके ABC की वैल्यू को लिखेंगे। चलिए अब अपन लिखते हैं। यहाँ पर मैं इसके 2 पार्ट ले रहा हूँ, यानी कि एक तो सेकंड पार्ट आप देखिए, पार्ट सेकंड में दे रखा है आपको इक्वेशन दे रखी है, इट इज x माइनस वाई एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए, यहाँ पर वेरिएबल आपको एक ही दिख रहा है, यानी x दिख रहा है माइनस 10 और बराबर में वैल्यू है 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में y भी चाहिए, तो y मिसिंग है, तो सबसे पहले अपन y को ट्रेस करते हैं। तो y यहाँ पर मिसिंग है तो उसको y को अपन यूं लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू वाई। ये डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, 0 डॉट वाई। ये वो बीच की टर्म में जो गायब थी, देखिए 0 इंटू वाई 0 होगा और 0 ऐड भी नहीं होता है, यानी ये जो क्वांटिटी आपने लिखी है इस क्वांटिटी का इसके लेफ्ट पार्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। और माइनस 10 को आप एज इट इज लिख दीजिए और इक्वल्स में 0 एज इट इज। अब आप कंपेयर कीजिए ए एक्स, यानी ए और एक्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर एक्स का प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, अननोन में कौन है, वो है 1। जब किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कोई डिजिट नहीं दिखता है तो वो होता है यूनिवर्सल फैक्टर, दैट इज 1 वहां पर है, तो ए की वैल्यू 1। कंपेयर कीजिए बी वाई, मिडल टर्म बी वाई की जगह 0 वाई, तो आपको बी की वैल्यू क्या मिल गई, 0। फिर कंपेयर कीजिए प्लस सी और माइनस का 10, यानी सी की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 10। तो ये तीनों आपके एबीसी की वैल्यू है और ये क्वेश्चन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको करना है कि यानी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको यहाँ पर 3 टर्म लेफ्ट में लानी ही लानी है और राइट साइड में 0 लिखना है, क्योंकि 3 टर्म लाओगे तभी आप कंपेयर करके एबीसी लिख पाओगे। अब एक और लेते हैं अपन, इसका 8th पार्ट 8th में दे रखा है, इट इज 5 इक्वल्स टू 2x। 5 इक्वल्स टू 2x एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से आपको एबीसी की वैल्यू ट्रेस करनी है, बट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कैसे लिखा, 5 को लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट किया तो 2x माइनस 5, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0। फिर दोनों इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लिया, यानी लेफ्ट और राइट को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो ये स्टेप मिली। अब इस स्टेप में आपको क्लियरली दिख रहा है वापस y मिसिंग है, तो आप पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर लिखोगे प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर कीजिए, पहली टर्म 2x और ax, बताइए a कितना आ रहा है 2, 0y एंड by, तो b की जगह कितना आ रहा है 0, c और c की जगह -5, तो वैल्यू ऑफ c इज -5। तो ये 2 आंसर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म और ये abc की वैल्यूज। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.2 भी छोटी सी है, क्यों नहीं अपन थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, नीचे ऑप्शन में 3 वैल्यू दे रखी है। बट रिसेंटली अपन ने जब जैकी और रॉकी का क्वेश्चन लिया तो आपको याद होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 लिखा, तो वहां पर x और y की वैल्यू के खूब सारे पेयर मिल रहे थे, एवरी पेयर वाज ए सॉल्यूशन। तो जब एक सिंगल आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी होती है और उसके सॉल्यूशंस पूछे कितने हैं, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी, तो इसका आंसर भी होगा इनफाइनाइटली मेनी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस, यानी आपको इक्वेशंस दे रखी है और 4 सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। क्वेश्चन 2 का मैं पार्ट फर्स्ट लेता हूं। ये एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो गई, ध्यान रखिएगा 4.2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एक इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन से आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। 4 सॉल्यूशंस लिखने का तरीका कैसा होगा, अब आपको इस तरीका बता रहा हूं कि आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए और उस टेबल में जितनी वैल्यू चाहिए उतने आपको कॉलम डाल दो, एक कॉलम एक्स्ट्रा रखना जो कि x और y के लिए होगा। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू रेंडमली फिट करेंगे, जैसे कि मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ 0। ध्यान रखना, x की वैल्यू आप रेंडमली डालते रहिए, y की वैल्यू मिलती जाएगी और हर एक पेयर x और y का एक एक सॉल्यूशन बनेगा। तो x की जगह 0 डाला, यहाँ पर देखिए आप 0 इंटू 2 दैट इज 0 प्लस y दैट इज y, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 7। दूसरी बार आप x की जगह 1 डालिए, ये x की जगह 1 डाला, 1 डालते कितना आया 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 राइट साइड में शिफ्ट हुआ, 7 माइनस 2
दैट इज 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। फिर आप x की वैल्यू 2 डालिए, 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, 4 राइट साइड में शिफ्ट हुआ, 7 - 4 दैट इज 3। और फाइनली आप x की जगह 3 डालिए, 3 डालेंगे तो 2 3 जा 6, 6 राइट साइड में शिफ्ट हुआ, 7 - 6 दैट इज 1। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशंस जो है इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन मिला 0 7, यानी x और y को पेयर में लिखिए, ये पूरा एक सॉल्यूशन है। दूसरा 1 5, तीसरा सॉल्यूशन मिला आपको 2 3, और फोर्थ सॉल्यूशन मिला 1 3। मैं यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर करता हूँ कि जब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकालने का बोले और आप उसमें आंसर्स निकालते हो, तो अपने आंसर्स को कभी भी पीछे आंसर बुक से कभी टैली मत करना, क्योंकि इनफाइनाइट में से आपने कौन से 4 लिखे हैं ये ना आपको पता है ना बुक वाले को पता है। हाँ, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, वही आपका सेटिस्फेक्शन है और आपका आंसर एवरी टाइम करेक्ट होगा अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं तो। चलिए इसका 4th क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड के, यानी इस एक्सरसाइज 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, आपसे गुजारिश है कि एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 दोनों को आप सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू k की निकालनी है, यानी कि इक्वेशन में आपको x और y की वैल्यू दे रखी है और एक अननोन क्वांटिटी k वहां पर इंसर्ट की है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको x = 2 दे रखा है और y = वैल्यू ऑफ y दे रखी है 1, और एक इक्वेशन है 2x + 3y = k, और आपको इस इक्वेशन 2x + 3y = k में k पूछा है। देखिए x और y की वैल्यू दे दी, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी, तो वेरिएबल्स की वैल्यू को अपन इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे, तो अपन लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन। आप इक्वेशन में रखिए, तो 2 × x की जगह पे 2 + 3 × y की जगह पे 1, और राइट साइड में k अपनी जगह पे। देखिए 2 और x प्रोडक्ट है, तो यानी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, और ये 3 × 1 दैट इज 3 = k। तो फाइनली आपने सॉल्व किया तो k = कितना आ गया 7, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 4.2 का था, इसका सॉल्यूशन आएगा x की जो k की वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको वर्क दिया है वो डे टू डे फिनिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। थैंक यू।